सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? और खाना अच्छे से खाते हो? घर का खाना ही खाना, बाहर का बिल्कुल मत खाना, क्योंकि बाहर का खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है बच्चों? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाओगे, घर का ही खाना। तो बच्चों, आज हम कौन सा व्यायाम करेंगे, हम आपको बताते हैं। बच्चों, आज हम हमारी अंगुलियों का व्यायाम करेंगे। ओके बच्चों? क्योंकि अगर हमारी अंगुलियां मजबूत हैं तो हम हर काम आसानी से करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है ज़्यादा अंगुलियां ही करती हैं। जैसे किताबों में लिखना, पढ़ने के लिए तो आंखें होती हैं, लेकिन लिखने के लिए हमारे हाथ ही मजबूत होना चाहिए और अंगुलियां। ठीक है बच्चों? चलिए कैसे करना है बच्चों, हम आपको बताते हैं। हमें ये अंगुली यहाँ पे इतना पोर लेना है, इतना ही, ये ऊपर का, और इसको यहाँ से दबाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों? ऐसे आप दबाओगे। फिर ये छोटी वाली, जो सबसे छोटी अंगुली होती है ना, इसको हम 3 मिनट तक दबाएंगे। ठीक है बच्चों? इसको हम 3 मिनट तक जब दबाएंगे और इसको 10 मिनट तक दबाएंगे। ठीक है बच्चों? फिर इनको 2-2 मिनट के लिए इनको भी ऐसे दबाएंगे, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे। हम ऐसे सारी अंगुलियों को दबाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आपको ये व्यायाम रोज़ करना है, इससे हमारी अंगुलियां बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है बच्चों? फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हम कोई चीज़ पकड़ रहे हैं ना, तो ऐसे पकड़ना है हमें, ऐसे 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 ऐसे। हम कोई चीज़ ऐसे दबाते हैं ना, वैसे ही हमें करना है, ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों? तो आप ये व्यायाम रोज करोगे। कैसे, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। ये अंगुली को हम ये किनारे और ये किनारे दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे, से ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ से दबाएंगे, ऐसे ऐसे से। ठीक है बच्चों? ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आपको सारी अंगुलियों को दबाना है। फिर कोई चीज़ पकड़नी, जैसे हमें ये व्यायाम करना है, हम कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, ऐसे। ओके बच्चों? तो आप ये व्यायाम रोज करोगे। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। ओके बच्चों? चलिए शुरू करें। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। चलिए आप अपनी किताब निकालिए। हमारी हिंदी की किताब निकालनी है आपको। तो हमारी हिंदी का किताब का क्या नाम है बच्चों? हमारी हिंदी की किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम। उसमें पृष्ठ नंबर 29 निकालना है। पृष्ठ नंबर 29 निकाला बच्चों? तो पृष्ठ नंबर 29 में आज का हमारा व्यंजन है, क्या है बच्चों? आज का हमारा व्यंजन है र। व्यंजन र, व्यंजन र। चलिए बोलिए मेरे साथ 5 बार। व्यंजन र, व्यंजन र, व्यंजन र, व्यंजन र, व्यंजन र। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम र व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द और उसके चित्र देखेंगे और आपको शब्द बोलना है। ठीक है बच्चों? चलिए हमारा पहला चित्र कौन सा है, आप अपनी किताब में देखो बच्चों। पहला चित्र कौन सा है?
पहला चित्र है हमारा रस्सी। र से रस्सी, र से रस्सी। रस्सी आपने देखी है ना बच्चों, कोई भी सामान बांधना है उसको हम रस्सी से ही बांधते हैं, है ना बच्चों। घर में भी रस्सियाँ होती हैं हमारे, छोटी छोटी जो बंधी हुई होती हैं, है ना बच्चों, जिनमें हम कपड़े भी सुखाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्सी। तो र से रस्सी, र से रस्सी, र से रस्सी, र से रस्सी, र से रस्सी। अभी आप अपनी किताब में देखो दूसरा चित्र कौन सा है, कैसा दिख रहा है आप बताओ बच्चों, आपको कैसा दिख रहा है। इसको पुराने ज़माने में राजा लोग इसमें सवारी करते थे, राजा लोग इसमें बैठ के जाते थे, कहीं दूर जाना हुआ तो इसमें जाते थे। इसका नाम है बच्चों रथ। क्या नाम है, रथ। र से रथ, र से रथ, र से रथ, र से रथ, र से रथ। ठीक है बच्चों। तो पुराने ज़माने में बस कार ये सब नहीं चलते थे, तो रथ से ही सवारी होती थी। राजा लोग दूर दूर तक जाते थे रथ से। जैसे हमें कहीं जाना हुआ दूर, हम बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, या फिर कार से जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में रथ, घोड़ा और हाथियों से जाया जाता था। तो ये घोड़ा और इसको रथ को लेके जाता था। तो बच्चों ये राजा महाराजाओं के पास ही होता था, और इसको हम क्या बोलते हैं, रथ। र से रथ। ओके बच्चों, अभी हम हमारी किताब में नीचे देखेंगे क्या लिखा है, आप बताओ। व्यंजन प और व्यंजन र, व्यंजन प और व्यंजन र। प और र मिला के हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताओ बच्चों। दोनों को हम जोड़कर क्या पढ़ेंगे, पर, है ना। प और र को जोड़ दिया तो बन गया पर। ठीक है बच्चों, तो आप व्यंजन र से शुरू होने वाले शब्द और चित्र हम आपको और दिखाते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों आप ये चित्र देख रहे हो, देखिए आप, ये कौन सा चित्र है आप बताओ। ये तो आप रोज खाते हो ना, इसको खाने से हमारा शरीर मजबूत भी होता है। आप बताओ क्या है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी। क्या बोलते हैं, रोटी। मम्मी घर पे रोटी बनाती है ना बच्चों, फिर आप खाते हो सब्जी में, दाल में, किसी भी चीज़ में, अचार में रोटी खाते हैं ना हम लोग। तो र से रोटी। चलिए आप मेरे साथ 5 बार बोलेंगे। र से रोटी, र से रोटी, र से रोटी, र से रोटी, र से रोटी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। ये क्या है आप देखो, बताओ बच्चों क्या है ये पूजा पाठ में होती है ना, मंदिरों में, घरों में भी लोग रखते हैं ये, है ना बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं रामायण। क्या बोलते हैं, रामायण। रामायण मंदिरों में, घरों में भी लोग पढ़ते हैं इसको, इसकी पूजा करते हैं, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं रामायण। इसमें राम जी भी होते हैं, लक्ष्मण जी भी होते हैं, सीता जी भी होती हैं, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग रामायण बोलते हैं। चलिए आप मेरे साथ 5 बार बोलो। र से रामायण, र से रामायण, र से रामायण, र से रामायण, र से रामायण। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको तीसरा चित्र दिखाते हैं। क्या है ये आप बताओ देखकर, क्या है ये। इससे हम मुंह पोंछते हैं, हाथ पोंछते हैं। आप स्कूल जाते हो ना, फिर आप जब बाथरूम जाते हो
या फिर खाना खाने के लिए हाथ वॉश करने जाते हो, हाथ धुलने जाते हो, वहाँ से आने के बाद आप रुमाल से हाथ पोंछते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रुमाल। क्या बोलते हैं? रुमाल, है ना बच्चों। इसको हाथ धुलने, मुंह पोंछने के काम आती है ना ये, और हम स्कूल भी लेके जाते हैं इसको, तो इसका नाम है रुमाल। क्या नाम है? चलिए आप मेरे साथ 5 बार इसको बोलेंगे। र से रूमाल, र से रूमाल, रा से रूमाल, र से रूमाल, र से रूमाल। ओके बच्चों, चलिए अब हम आपको चौथा चित्र, क्या है ये आप बताओ। इसको कहाँ देखा है आपने? दुकानों में, जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं ना, सोने चांदी की दुकान, वहाँ पे होता है ये, है ना बच्चों। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रत्न। क्या बोलते हैं? रत्न। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड, है ना बच्चों। रत्न हम अंगूठी बनवा के पहनते हैं अंगुलियों में, है ना बच्चों। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे रत्न। चलिए बोलिए आप मेरे साथ 5 बार। र से रत्न, र से रत्न, र से रत्न, र से रत्न, र से रत्न। ओके बच्चों, अब बताओ ये कौन सा चित्र है? ये तो सबको पता होगा, है ना बच्चों। पहले के ज़माने में राजा लोग रहते थे, तो हम इनको राजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राजा महाराजा रहते थे ना पहले के ज़माने में, जो हमने पहले बताया आपको कि रथ में सवारी करते थे राजा महाराजा, ये लोग, ये ऐसे होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब 5 बार आप मेरे साथ बोलोगे। र से राजा, र से राजा, र से राजा, र से राजा, र से राजा। ओके बच्चों, अब हम आपको र व्यंजन से शुरू होने वाली एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको कविता बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम र व्यंजन से शुरू होने वाली कविता करते हैं। ओके बच्चों, पहले हम बोलेंगे कविता का शीर्षक, कविता का शीर्षक र, क्योंकि हम र व्यंजन से शुरू होने वाली कविता पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए। राजा रानी रथ पर सवार, राजा रानी रथ पर सवार, चढ़कर मिलता सुख आपार, चढ़कर मिलता सुख आपार, दूर दूर तक घूम कर आए, दूर दूर तक घूम कर आए, घोड़े रथ को खींच ले जाए, घोड़े रथ को खींच ले जाए। हमने आपको पहले पढ़ाया है ना कि पहले के ज़माने में राजा रानी रथ पे सवार होके जाते थे, है ना बच्चों, और उनको बहुत सुख मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। रथ पे घूमने दूर दूर तक जाते थे, है ना बच्चों, और घोड़े रथ को खींच ले जाते थे। ओके बच्चों, चलिए एक बार और आप मेरे साथ बोलेंगे ये कविता। चलिए शुरू करते हैं। राजा रानी रथ पर सवार, राजा रानी रथ पर सवार, चढ़कर मिलता सुख आपार, चढ़कर मिलता सुख आपार, दूर दूर तक घूम कर आए, दूर दूर तक घूम कर आए, घोड़े रथ को खींच ले जाए, घोड़े रथ को खींच ले जाए। कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी थी ना? चलिए अब हम र व्यंजन आपको लिखना सिखाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब बच्चों हम र व्यंजन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं। ओके बच्चों, पहले हमको आड़ी रेखा खींचनी है, फिर उल्टा सी बनाना है, फिर ऊपर से ऐसे सीधे ले आना है। ओके बच्चों, एक बार हम और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे? पहले हम लोग आड़ी रेखा बनाएंगे, फिर उल्टा सी बनाएंगे, फिर नीचे की तरफ को
खींच कर ले आएंगे। ओके बच्चों, अब आप घर में ये लिखना सीखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।